रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप और आपके परिंदे खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो भी शौकीन हैं परिंदों के, आजकल के दौर में ना शौक़ को कंटिन्यू रखना, जारी रखना बड़ा मुश्किल हो गया है। उसकी वजह परिंदों का रेट डाउन है और दाना फीड जो है उनकी महंगी है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना। तो आज का टॉपिक जो है दोस्तों, वो बेसिकली है बर्तनों के हवाले से, पॉट्स या फीडर्स के हवाले से, जिनको इस्तेमाल कर कर हम लोग ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं, अपना जो दाने का ज़िया है उसको बचा सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम लोग परिंदों को बीमार होने से भी बचा सकते हैं। मैं आज आपसे वो बर्तन, पॉट्स या फीडर ड्रिंकर शेयर करूंगा जिनको इस्तेमाल करके आप अपने बर्ड से ये फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा लव बर्ड में या स्पेशली जब भी किसी परिंदे के बच्चे आते हैं, उनको आप वो खाना खाना शुरू करते हैं, फीड लेना शुरू करते हैं, तो वो फीड पॉट में जाके बैठते हैं और फिर उनसे खेलते हैं और खेल के उसके सारा जो दाना है वो ज़ाया कर देते हैं। तो दोस्तों, इस मसले के लिए एक बड़ा कॉमनली एक बर्तन यूज़ हो रहा है, ये देखें ग्रिल वाला। ये आपके पिंजरे में प्रॉपर जो पोर्ट की जगह है, बर्तन की जगह है, वहाँ पे लगता है। इसमें जाली लगी हुई है। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये परिंदा जब इसके अंदर बैठेगा तो बर्ड जब उसको खाएगा दाने को, तो इसमें कम से कम जो दाना है वो ज़ाया होगा। इस जाली की वजह से जो परिंदा है वो इसके अंदर मुंह डाल के इसको खाना पड़ेगा, जिससे परिंदे का दाना ज़ाया होने के कम से कम चांस होंगे। ये सिंगल केज में यूज़ कर सकते हैं आप, केज बाई केज। इसी तरह इसके हवाले से एक बर्तन है। अगर कॉलोनी वगैरह में आप कोई बर्तन यूज़ करना चाहते हैं कि आपका परिंदे का दाना ज़ाया कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ये बर्तन यूज़ कर सकते हैं। इसका भी सेम फंक्शन है। नेक्स्ट जो बर्तन है दोस्तों, जहाँ पे आपके पास बड़े बर्ड्स हैं या जहाँ पर आप ज़्यादा दाना यूज़ करना चाह रहे हैं, ज़्यादा आपको कोशिश करते हैं कि बार बार दाना चेंज ना करना पड़े, बार बार दाना लगाना ना पड़े और परिंदे दाना भी कम से कम ज़ाया करें, तो फिर आप ये बर्तन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेम अगर आपने कॉलोनी में फ्लाइंग केज में अगर आपने कोई इस तरह का बर्तन रखना है जो कि इकट्ठा आप एक ही मरतबा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ये एक बर्तन है। इसमें हम लोग दाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अगर आप पानी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड ऊपर कहते हैं इसको, ये प्लास्टिक का सीड ऊपर है। इसके अलावा दोस्तों, अगर सेम इसी में आपको स्टील का चाहिए, तो ये स्टील का बर्तन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्टील का बर्तन है, ऊपर से आप दाना डालेंगे इसका, ठीक है, और नीचे से दाना थोड़ा थोड़ा करके नीचे आता रहेगा। जब नीचे आता रहेगा, आपको यहाँ से इसकी नज़र भी आता रहेगा कितना दाना बच रहा है। ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बर्तन है जो अभी रिसेंटली मार्केट में आया है, वो ये है। ये दाना यहाँ से आप इसको केज में लगा देंगे, ये केज में लग जाएगा और बाहर ही से आप इसको जो है ना, आप इसको दाना डाल सकते हैं। ये एक बर्तन है। इसकी प्रॉपर पिक्चर भी मैं आपको तमाम बर्तनों की शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा एक सीड ऊपर कह लें या फीडर कह लें, एक ये फीडर है। इसमें आप दाना डालेंगे और ये दाना को बंद करके जब अंदर से लगा देंगे, ये क्लिप है इसका, ये क्लिप है, इससे भी बर्ड को आसानी रहेगी, खाने में ज़ाया नहीं कर पाएगा। और इसका फ़ायदा ये भी है कि आप एक ही मरतबा दाना डालेंगे केज में, तो आपका 2, 4, 6 दिन दाना चल सकता है। इसमें छोटे साइज़ में भी अवेलेबल होते हैं। इसी तरह दाना पानी के हवाले से ये ड्रिंकर यूज़ होते हैं, छोटे बड़े साइज़ में अवेलेबल हैं ये। इसका भी मकसद यही होता है कि इकट्ठा एक मतलब पानी डाल देते हैं हम लोग, बार बार आपको पानी चेंज नहीं करना पड़ता। लेकिन जो इसका मेन फंक्शन होता है इन दोनों का, वो होता है, आपने देखा होगा जो पोट पानी और दाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, उसमें आमतौर पर परिंदे बिठे कर देते हैं, ड्रॉपिंग कर देते हैं, जिससे पानी ज़ाया ख़राब हो जाता है। वही पानी जाके जब परिंदा पीता है तो उसमें फिर बर्ड के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब ड्रिंकर आप यूज़ करेंगे इसको, तो इसमें थोड़ा सा पानी वो पिएगा, ड्रॉपिंग नहीं कर सकेगा। तो ये मेन फंक्शन होते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक था और बहुत सारे लोग इस इशू के साथ आते थे मेरे पास, तो मैंने समझा बेहतर यही समझा कि आप लोगों से शेयर करूं। तो दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा।